दोस्तों, आज आज जो है सो हम लोग रेलवे सामान्य अध्ययन के भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विशेष महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बार बार रेलवे में पूछे जाते हैं, एसपीडी बुक के हैं और उसको बार बार हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और आशा करेंगे कि इससे जो है सो जो है हमारे एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में हमें बहुत ही लाभ होगा। तो आइए भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में अब तक पूछे गए हैं। देखिए, पहला है अर्थशास्त्र का जनक। अर्थशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। अच्छा, तृतीय विश्व यानी कि थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देश के संदर्भ में। पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश क्रमशः कौन सा है? तो क्रमशः अमेरिका है और फिर रूस है। अगला देखिए, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? किनकी है? तो चीन की है। और उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान कितना है? 6वां स्थान है। क्रय शक्ति क्षमता यानी कि पीपीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान कौन सा है? 3रा स्थान है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस है। कौन सा? फ्रांस है। भारत में अर्थव्यवस्था है कौन सा? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सा अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ 1448 में किया गया। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है 1990 से। कौन करते हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। अच्छा, मानव विकास सूचकांक जो एचडीआई का आकलन का आधार है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। क्या क्या है? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। अगला है एचडीआर 2018 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो 130वां स्थान है 189 देशों में। आइए अगला देखते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत तथा मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान है क्रमशः किसका है? नॉर्वे का है तथा मध्य अफ्रीकी गणराज्य का है। अगला है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर जारी की गई थी कब? अप्रैल 2002 में। भारत की मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है कौन? योजना आयोग जारी करता है। अगला है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट में पेश की थी 1951 में। अगला क्या है देखते हैं कि राष्ट्रीय आय है क्या है? एक प्रवाह स्टॉक नहीं। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है किससे? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे कौन थे? प्रोफेसर राजकृष्ण। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया था 1948-49 में। अगला हम लोग देखेंगे क्या है। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के गणना का आधार वर्ष है 2011-12 2015 से। वर्ष 2014-15 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान है कितना है? 17.6%। राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का लेखा करता है सीएसओ। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे कौन सा है। अगला है राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना हुई थी 2 मई 1951 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना कराई थी 1977 में। अगला है सीएसओ का मुख्यालय है कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य है कौन सा है? महाराष्ट्र।
राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वेत पत्र। श्वेत पत्र प्रकाशित करता है CSO, भारतीय सांख्यिकी संस्थान है। कहाँ है? संस्थान है कोलकाता में। ठीक है। 2016-17 में GVA सकल मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग एवं तृतीय क्षेत्र सेवा का योगदान अनुमानित है। कितना है? क्रमशः 17.77%, 27.95% और तथा 54.28%। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन से। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन से। द्वितीय क्षेत्र संबंधित है विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जलपूर्ति से। तृतीय क्षेत्र संबंधित है सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन संचार से। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। अगला है कि प्रति व्यक्ति आय मामले में अग्रणी देश है। कौन सा है? जापान है। वर्ष 2016-17 में भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। कौन सा है? क्रमशः गोवा है और बिहार है। अगला है 2016-17 में भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य है। कौन सा है? दिल्ली है। भारत में गरीबी का मापन का आधार है। क्या मापन का आधार है? न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान। न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान, ये भारत में गरीबी मापन का आधार है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रति दिन में भोजन में होना चाहिए क्रमशः कितना होना चाहिए? 2400 कैलोरी और होता है 2100 कैलोरी। क्या होना चाहिए? 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है लक्कड़वाला फार्मूला के आधार पर। लक्कड़वाला फार्मूला को स्वीकृति प्रदान की गई 11 मार्च 1997 को योजना आयोग द्वारा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अब अगला है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुई? राजस्थान में। भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किए जाते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSSO द्वारा। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाता है चक्रीय बेरोजगारी कहलाता है। अगला हम लोग देखेंगे क्या है अगला तो अगला है भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक स्वरूप है। ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में। दोस्तों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और लाइक शेयर करना ना भूलें। इससे हमें मनोबल बढ़ेगा और हम आप तक और से अच्छे वीडियो बनाएंगे और आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दें। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शहरी क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। शहरी क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है? खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी। वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ। वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280(1) के तहत। अगला है राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(1) के तहत होता है। अगला है क्या है? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष KC नियोगी हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। अच्छा, वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष है। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या होती है 5 अध्यक्ष सहित। अच्छा, 14वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 14वें वित्त आयोग का गठन 2013 में हुआ था। 14वें वित्त आयोग की अवधि 2015 से 20 है। 2015 से 20 है। अगला क्या है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी। 15वें वित्त आयोग की अवधि होगी 2020-25। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे NK सिंह और वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। अच्छा, 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था फरवरी 2014 में। अगला है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। ठीक है। अब योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को 1946 में गठित नियोगी समिति के सिफारिश पर योजना आयोग का प्रस्ताव दिया जॉन मथाई ने। योजना आयोग संस्था थी गैर संवैधानिक। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष वो कौन से हैं? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे क्रमशः पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा गुलजारीलाल नंदा। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन है? क्रमशः नरेंद्र मोदी तथा मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था
किस नई संस्था का गठन हुआ? नीति आयोग का, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग जो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, अस्तित्व में आई 1 जनवरी 2015 को। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं क्रमशः नरेंद्र मोदी एवं अरविंद पनगढ़िया। ठीक है। नीति आयोग संस्था है गैर संवैधानिक, परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ 23 जनवरी 2003 को। इंडिया विजन 2020 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी लक्ष्य निर्धारित है, कितना है? 9%। सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद को। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। अगला है एनडीसी संस्था है किसका? गैर संवैधानिक संस्था। एनडीसी का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला है, अगला क्या देखते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं, कौन होते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य। फिर से देखते हैं, केंद्रीय विकास परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य है, क्या कार्य है? पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा अंतरिम स्वीकृति प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि भारत में योजना का स्वरूप है, कौन सा योजना का स्वरूप है? मिश्रित योजना। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक को लिखा है विश्वेश्वरैया ने 1934 में। उसके बाद अगला है क्या है? गांधी योजना को तैयार किया था श्री मन्नारायण ने 1944 में। बॉम्बे प्लान 15 पंचवर्षीय योजना लागू हुआ 1944 में, 8 उद्योगपतियों द्वारा हुआ था लागू। अगला हम लोग देखते हैं क्या है? जन योजना यानी कि पीपल्स प्लान निर्मित की गई श्री M.N. राय द्वारा अप्रैल 1945 में। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में। नियोजन से तात्पर्य है आर्थिक नियोजन। ठीक है। आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया किसने? रूस ने। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। अगला हम लोग देखेंगे क्या है? आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची, 7वीं अनुसूची। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व होता है जिसका केंद्र और राज्य सरकार पर। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में हुई थी। अच्छा, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1949 में। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रेरित है रूस से। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। अच्छा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता बल दिया गया था कृषि को। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 आधारित थी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई भारी एवं आधारभूत उद्योग पर। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ व दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात कारखानों की स्थापना की गई दूसरी योजना काल में। क्या हो गया? राउरकेला उड़ीसा में जो भिलाई छत्तीसगढ़ व दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात कारखानों की स्थापना की गई दूसरी योजना काल में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम, अधिक उत्पादन एवं अधिक वितरण का नारा दिया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम, अधिक उत्पादन एवं अधिक वितरण का नारा दिया था किसने? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला हम लोग देखते हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 आधारित थी किसके? डोमर समृद्धि मॉडल पर। तृतीय योजना में प्राथमिकता दी गई अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाने को। तृतीय योजना देखिए अगला है, अब तक की सबसे असफल योजना होगी तृतीय योजना। तृतीय योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य क्या था? क्रमशः 5.6% तथा 2.8%। अगला हम लोग देखेंगे
दोस्तों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर करना ना भूले, ताकि हम आप तक और से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। अगला देखते हैं क्या है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में योजना की असफलता का कारण था भारत पाक युद्ध 1965 में, भारत चीन युद्ध 1962 एवं भयंकर अकाल। 3 वार्षिक योजना का काल था 1966 1969। 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी गई। योजना अवकाश 1966 1969 की। हरित क्रांति एवं बोकारो स्टील प्लांट 1968 की शुरुआत हुई योजना अवकाश में। ठीक है। चतुर्थ योजना का काल था 1969 से 74। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969-74 की रूपरेखा तैयार की थी D.R. गाडगिल ने। गाडगिल योजना कहलाता है चतुर्थ योजना। चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास। पांचवी योजना काल था 1974 से 1969 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974-1969 की रूपरेखा तैयार की थी D.P. धर ने। पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। एक वर्ष में ही समाप्त योजना थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। एक ही वर्ष में समाप्त थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला है, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में। काम के बदले अनाज 1977-78 कार्यक्रम शुरू हुआ था पांचवी योजना काल में। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम NMNP लागू हुआ पांचवी योजना में। अच्छा, अनवरत योजना रोलिंग प्लान काल था 1978-80 में। अगला है, अनवरत योजना देन है गुन्नार मेडल की। अनवरत योजना के प्रतिपादक रेगनर फ्रीस। अनवरत योजना आधारित थी गांधीवादी मॉडल पर। नाबार्ड की स्थापना हुई थी छठी योजना काल में 1980 से 85 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का प्रारंभ हुई थी छठी योजना काल में। अगला है, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 की रूपरेखा तैयार की थी रामकृष्ण हेंगर ने। इंदिरा आवास योजना 1985-86 तथा जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 का प्रारंभ हुआ था सातवीं योजना काल में। नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 प्रारंभ हुआ था सातवीं योजना काल में। अगला हम लोग देखेंगे क्या है। अगला है, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 की रूपरेखा तैयार की थी प्रणब मुखर्जी ने। आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। अब तक की सर्वाधिक सफल योजना थी आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं योजना का विकास दर एवं प्राप्ति दर लक्ष्य था क्या था, क्रमशः 5.6% तथा 6.8%। मतलब लक्ष्य था 5.8% और प्राप्त हुआ कितना, 6.8%। इसीलिए ये सर्वाधिक जो है सो सफल योजना मानी जाती है। अगला देखते हैं, महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 का प्रारंभ हुआ आठवीं योजना काल में। अगला हम लोग देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 की शुरुआत हुई थी आठवीं योजना काल में। नवीं योजना 1997-2002 का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। 10वीं योजना का काल था 2002 से 2007। अच्छा, अब तक की सबसे विकास दर वाली योजना है 10वीं योजना। कौन सी है, 10वीं योजना। अगला है, 10वीं योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य था क्रमशः 8% और 7.6%। 11वीं योजना की अवधि है 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। 12वीं योजना की अवधि है 2012 से 2017। अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ किया गया 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। अगला है, अन्नपूर्ण योजना आरंभ की गई 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को। ट्राइसेम योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1979 को। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1974-75 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP की शुरुआत हुई थी 1980 में। अगला है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY का शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2001 को। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम नरेगा 2 फरवरी 2006 को। नरेगा का शुभारंभ जो है सो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा की जगह, नरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी 100 रुपया
भारत में 100 दिन रोजगार गारंटी की शुरुआत सर्वप्रथम हुई आंध्र प्रदेश में। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य था। वो कौन है? वो कौन था? वो बिहार था। क्या है अगला? अगला है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2000 से 2001 में। हरियाली योजना का शुभारंभ किया गया 27 जनवरी 2003 को। कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ हुआ था 2003 से 2004 में। अगला क्या है? स्व जलधारा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2002 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी दिसंबर 2002 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना प्रारंभ की गई थी 2000 से 2001 में। अगला है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए 15 अगस्त 2008 से। दोस्तों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर करना ना भूले ताकि हम आप तक और अच्छे से अच्छे वीडियो बना के लाएंगे। आइए अगला देखते हैं क्या है। बाप रे, और है 2 वो है ना, बहुत हो जाएगा। कर लेगा क्या? बहुत मुश्किल हो जाएगा। आधा घंटा हो गया 4 पेज पढ़ने में, क्या करेगा? इससे ज़्यादा बनाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। 20 मिनट बहुत है यार। बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा हो जाएगा। टाइम ही नहीं, बेटा कोई ले तो सुनने तो वही